यह कहानी अनुष्का नाम की लड़की की है। वह अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है कि मेरी उम्र 28 साल की हो चुकी थी, तब कहीं जाकर मेरे लिए शादी का एक रिश्ता आया था। यह रिश्ता बड़ी मुश्किल से तय हुआ था। लड़के वालों की बहुत सी बातें सुननी पड़ी और एक एक पैसा जोड़कर दहेज तैयार किया गया था। घर में इतना तनाव और चिंता का माहौल था कि मेरा दिल करता था कि शादी से ही इनकार कर दूं। मेरे माता पिता ने कर्ज लेकर मेरे होने वाले ससुराल वालों की हर ज़रूरत और मांग पूरी की, यहाँ तक कि उनके कपड़ों का खर्च भी मेरे माता पिता ने उठाया। अब मेरी अपनी खरीदारी बाकी रह गई थी। मैंने अपनी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें छोड़ दी थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे लेनी ही थी। इन्हीं ज़रूरतों के लिए मैं एक कपड़े की दुकान पर खड़ी थी, लेकिन वहाँ एक ऐसी घटना घटी कि मैं हैरान रह गई। दुकान वाला बहुत ही कंजूस आदमी लग रहा था। वह कपड़ों के दाम बहुत ज़्यादा बता रहा था और कह रहा था कि यही एक ही दाम है, लेना है तो लो, वरना आगे दूसरी दुकान पर चले जाओ। मैंने मन में सोचा कि इतना बदतमीज आदमी है, लेकिन मुझे कपड़े पसंद आ चुके थे, इसलिए मैं खड़ी सोच रही थी क्या करूं, क्योंकि मेरे पास पैसे भी कम थे। मैं इसी उलझन में खड़ी थी कि तभी न जाने कहाँ से एक भिखारी सा दिखने वाला व्यक्ति उस दुकान में आ गया। वह काफ़ी लंबा और मजबूत और शरीर वाला लग रहा था। उसके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, बाल भी सफ़ेद थे और उसका पहनावा भी कुछ अजीब सा था। वो भीख मांगते हुए दुकान में घुस गया। दुकानदार ने उसे डांटते हुए कहा कि बाहर निकलो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तो भिखारी बोला कि मेरी बात सुन लो बेटा, अगर तू आज मुझे एक रोटी खिला देगा तो तुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मैं यह सुनकर चौंक गई। मैंने सोचा कि आजकल के लोग भीख मांगने के लिए क्या क्या तरीके निकाल लेते हैं। दुकानदार ने मजाक में कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें जितनी रोटियां खिलाऊंगा तुम उतने ही करोड़ मिलेंगे। भिखारी ने कहा, हाँ, तुम जितनी रोटियां मुझे खिलाओगे तुम्हें उतने ही करोड़ मिलेंगे। उसकी बातें सुनकर मैं भी उसकी तरफ ध्यान देने लगी, क्योंकि उसके शब्दों में अजीब आकर्षण था। लेकिन दुकानदार ने उसे धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दिया और बोला, जा, जितने पैसे तू कह रहा है उनसे खुद ही रोटी खा लेना। भिखारी बोला, मैं नहीं दूंगा, भगवान देगा। जो तुम्हें रोटी खिलाएगा भगवान उसे धन देगा। दुकानदार बोला, चल चल, बहुत देखे तुम्हारे जैसे भीख मांगने के नए नए तरीके आजमाते रहते हो। तुम लोगों को तो भगवान का भी डर नहीं रहा। इतना कहकर उसने उसे बुरी तरह से धक्के मारकर दुकान से निकाल दिया, यहाँ तक कि आखिरी धक्के में वो जमीन पर गिर गया। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि बेचारा केवल रोटी ही तो मांग रहा था, पैसे तो नहीं मांगे थे। शायद उसे सच में भूख लगी होगी और रोटी मांगने के लिए उसे ऐसा तरीका अपनाया होगा। बड़े बड़े दुकानदार भी तो अपने सामान बेचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कभी कहते हैं कि माल महंगा हो गया है, कभी कहते हैं कि बाहर से आया है, अरे हमने इतने में ख़रीदा है। जब ये लोग अपने सामान बेचने के लिए झूठ बोल सकते हैं, तो गरीब अगर रोटी के लिए कोई बहाना बना रहा है तो उसमें क्या बुराई है। मैंने भी दुकान छोड़ दी और बाहर निकल गई। दुकानदार मुझे बुलाता रहा, लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुनी। जब मैं बाहर निकली तो देखा कि वो भिखारी बहुत तेज़ी से जा रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी और कहा, बाबा एक बात सुन लीजिए। वह रुक गया। मैंने कहा, आपको बहुत भूख लगी है ना? वो बोला, हाँ बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। जो मुझे रोटी खिलाएगा उसे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे करोड़ रुपए नहीं चाहिए, मैं आपको रोटी ला कर देती हूँ। मैं एक होटल में गई और होटल वाले से कहा कि इन बाबा को 10 रोटियाँ और 2 प्लेट सब्जी पैक कर दे दीजिए। मैंने जानबूझकर खाना ज़्यादा दिलवाया ताकि वह 2 समय के लिए खा सके। मैंने बाबा को खाने का पैकेट पकड़ा और कहा कि बाबा, ये आपका खाना है, आप इसे अभी भी खा सकते हैं और रात को भी। इतना सुनकर उस भिखारी ने मुझे गौर से देखा और पूछा कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया। फिर उसने पूछा, कहाँ रहती हो? मैंने कहा कि मैं यहीं पास में रहती हूँ। फिर पूछने लगे कि किसकी बेटी हो? मैंने कहा कि मैं पोस्ट मास्टर प्रकाश की बेटी हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को सदैव खुश रखे। मैंने कहा कि बाबा मेरी शादी होने वाली है, बस मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आने वाली ज़िंदगी अच्छी हो। तो बाबा ने कहा, ईश्वर की कृपा से सब ठीक होगा। तुम्हें एक अच्छी इंसान लगती है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे खूब सारी दुआएं दी। जब मैं वहाँ से जा रही थी तब भी वो लगातार आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने अपने
लिए कुछ नहीं लिया और घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में बाबा की बातों के बारे में सोच रही थी कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, पर मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं 28 साल की हो गई थी तब कहीं जाकर मेरे लिए एक रिश्ता आया, वो भी इसलिए कि मैं 15,000 रुपये की नौकरी करती थी, एक स्कूल में पढ़ाती थी। शादी से पहले ही मेरी सास और नंदे कह रही थी कि तुम्हें अपनी तनख्वाह हमें देनी होगी। जब शादी से पहले ही वे इस तरह की बातें कर रही थी तो फिर शादी के बाद मेरा क्या हाल होगा। यह बात मुझे मेरी ननद से फ़ोन करके बताई थी। मैंने यह बात अपने माता पिता को नहीं बताई, क्योंकि वैसे ही यह रिश्ता बहुत मुश्किल से आया था। अगर यह भी बता देती तो उनका दिल दुखता। इतनी सी बात पर रिश्ता तोड़ना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन वे परेशान जरूर हो जाते कि पता नहीं हमारी बेटी का भविष्य कैसा रहेगा। इन्हीं सोचों में डूबी हुई मैं घर की तरफ जा रही थी और दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी। मगर मैं जब घर पहुंची, सामने एक और तूफान मेरा इंतजार कर रहा था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे पिताजी की आंखों में आंसू थे और वे सिर पकड़ कर बैठे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ पिताजी? तो उन्होंने कहा कि लड़के वालों ने यह शर्त रख दी है कि वे कह रहे हैं कि उन्हें शादी से पहले 10 लाख रुपए नकद चाहिए। यह सुनकर मैं चौंक गई। पिताजी बोले कि वे लोग आज शाम को इसी विषय पर बात करने आ रहे हैं, लेकिन हम उनसे क्या बात करेंगे? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। बस इतने ही पैसे हैं जिससे किसी तरह तुम्हारी शादी कर सकें। अगर किसी से मांगे तो अब कोई हमें पैसे नहीं देगा। पहले ही तो मांग मांग कर सब कुछ चुटाया है, अब तो कर्ज भी चुकाना है। यह सुनकर मैं भी बहुत परेशान हो गई। शाम को वो लोग आए और इस तरह बातें करने लगे जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया हो। वे कहने लगे कि हमने कौन सा यह पैसा अपने लिए रखना है, यह तो आपकी बेटी और दामाद के काम ही आएगा। सोचा है कि शादी के बाद इन पैसों से वह कोई व्यापार शुरू कर लेगा, फिर उसके बाद सारा कुछ आपकी बेटी के हवाले ही होगा, वही इसका लाभ उठाएगी। हमें तो वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिताजी बार बार उनके हाथ जोड़कर कह रहे थे कि अब हमारी सामर्थ्य इतना रुपया देने की नहीं है। हो सका तो शादी के बाद धीरे धीरे करके आपको रुपया दे देंगे। लेकिन वे लोग बराबर अपनी जिद पर ही अड़े हुए थे और आखिर में यह कहकर चले गए कि अगर आप लोग 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते तो हमें बता दीजिए, हम यह रिश्ता तोड़ देंगे। मेरे पिताजी ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और माँ भी बहुत चिंतित हो गई। वे लोग चले गए और मैं सारी रात रोती रही। फिर मैंने एक निर्णय लिया और सुबह उठकर कहा कि आप इन लोगों को मना कर दीजिए, हम यह शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने शरीर के अंग भी बेच दें तब भी 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते। पहले ही जो कुछ हुआ था वो सब दहेज में लगा दिया है। यह सुनकर मेरे माता पिता ने कहा कि लड़का अच्छा है, बहुत मुश्किल से यह रिश्ता मिला है, लड़के को देखकर ही हमने रिश्ता तय किया था। मैंने कहा लेकिन इसके माता पिता अच्छे नहीं हैं, अगर मैं ऐसे लोगों के साथ रहूँगी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पापा कहते थे कि हम कर्ज ले लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन ये रिश्ता हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि सारे रिश्तेदारों को भी यह बात पता चल गई थी कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। पूरा दिन इसी दौड़ में निकल गया, किसी ने खाना तक नहीं खाया। उसी दिन शाम को मेरे नाम एक पार्सल आया। मैंने सोचा कि मैंने तो कोई चीज़ मंगाई नहीं है और मेरे नाम पर पहले भी कभी कोई पार्सल नहीं आया और मैंने अपना नाम पता भी किसी को नहीं दिया था, तो फिर यह क्या आया है? जब पार्सल देखा तो बहुत बड़ा था। मेरे पापा ने पूछा, क्या तुमने ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाई है? मैंने कहा कि नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं मंगाया। इसके बाद मैंने पार्सल वाले से कहा कि भैया शायद आप गलत जगह पर आ गए हैं, मैंने तो कोई चीज़ मंगाई नहीं और नहीं मेरे पास इसका भुगतान करने के लिए कोई पैसे हैं। तभी डाकिये ने कहा कि आपको सिर्फ दस्तखत करने हैं, यह एक भुगतान किया हुआ पार्सल है, यानी आपको पैसे नहीं देने हैं। मैं और मेरे माता पिता बहुत परेशान थे, समझ नहीं आ रहा था कि यह पार्सल किस कार क्यों आया। मैंने अपने दस्तखत करके पार्सल ले लिया। घर के अंदर ले जाकर जब वो पार्सल खोला गया तो उसके अंदर बिल्कुल नया एक सूटकेस जैसा बैग था। जब हमने वो बैग खोला तो हमारे होश उड़ गए। पापा तो दिल पकड़ कर बैठ गए और माँ ने दुपट्टा होंठों पर रख लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उस बैग में कुछ और नहीं बल्कि नगद रुपए थे। उसमें इतने सारे नोट थे कि इससे पहले हमें अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। पूरा बैग नोटों से भरा हुआ था। मैंने चेक किया, वो पैसे असली थे। यह देखकर हम सब हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना हो, कभी एक दूसरे को देखते, कभी हंसते, कभी रोते, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। पापा ने तुरंत कहा कि गलती से हमारे पास आ गया है, हमें वापस कर देना चाहिए।
मैंने कहा कि ऐसी गलती कैसे हो सकती है? डाकिया ने तो बाकायदा आपका नाम लेकर पार्सल दिया है, फिर उसे आपका नाम कैसे पता चला? मैंने जब बैग में हाथ डाला तो उसमें से एक चिट्ठी मिली। मैंने उसे जल्दी से खोला क्योंकि शायद उसी में लिखा हो कि यह बैग हमारे घर क्यों आया है। जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तो मैं हैरान रह गई और मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसमें लिखा था कि तुम यह जरूर सोच रही होगी कि इतने सारे पैसे तुम्हें किसने दिए। आजकल तो कोई किसी को 5 रुपये भी नहीं देता, कोई किसी को एक रोटी भी खिलाने को तैयार नहीं है, लेकिन यह मत समझना कि मुझे तुमसे बदले में कुछ चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। यह पैसे तुम्हारे माता पिता के लिए हैं जिन्होंने तुम्हारी जैसी बेटी की परवरिश की है। दरअसल मैं वही बूढ़ा भिखारी हूँ जिसे तुम कपड़ों की दुकान में मिली थी, जिसे दुकान से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। कोई मुझे रोटी देने को भी तैयार नहीं था, लेकिन तुमने मेरी मदद की। सिर्फ 1 रोटी नहीं बल्कि 10 रोटियां ला कर दी। तुमने मुझे 2 वक्त का खाना दिया और कहा बाबा आप यह खाना रख लीजिए और रात को भी खा लीजिएगा। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा कि शायद तुम मेरी और मदद करना चाहती थी, लेकिन तुम अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना कर सकती थी उतना किया। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन खर्च करने वाला कोई नहीं। मुझे संतान नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत है कि समझ नहीं आता क्या करूँ। घर गाड़ियाँ सारे शौक पूरे कर लिए, लेकिन दौलत ख़त्म नहीं होती। दुनिया को परखने के लिए मैं निकला था। मैंने कहा था कि जो मुझे 1 रोटी देगा मैं उसे 1 करोड़ दूंगा। मैंने यह बात झूठ नहीं कही थी। तुमने मुझे निस्वार्थ मन से 10 रोटी खिलाई हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 10 करोड़ रुपए छोड़ कर जा रहा हूँ। तुमने बताया था कि तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए पैसे तुम्हारी शादी में काम आएंगे। अगर तुम कभी मुझसे मिलना चाहो तो घर का पता भी लिखा है। तुम जैसी नेक इंसान से दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे पता है कि तुम अभी तक हैरान हो, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ कि यह कोई मजाक नहीं है। ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हारी भलाई का इनाम है जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है। इन्हें अपने तरीके से इस्तेमाल करना और हमेशा इसी तरह अच्छी इंसान बनी रहना। अपने माता पिता को भी मेरा प्रणाम कहना जिन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया है। जब मैंने यह बात सुनी तो मैं बहुत हैरान और सोच में पड़ गई। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति भिखारी नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वह लोगों की अच्छाई को परखने के लिए इस रूप में निकला था। मैंने जब सारी बात माता पिता को बताई तो मेरे माता पिता खुशी के बारे रोने लगे। अब यह पैसे हमारे ही थे और यह पूरे 10 करोड़ रुपए थे। मेरी माँ ने कहा कि अब कोई परेशानी नहीं होगी, अब 10 लाख रुपया देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम लड़के वालों को 10 लाख रुपए दे देंगे, हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। हमारे घर की छत भी टपकती है, वो भी ठीक करवा लेंगे। मेरी माँ भविष्य के सपने सजोने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्होंने भी तो पूरी ज़िंदगी तंगी मैं गुजारी थी। मैंने कहा माँ आपने जो भी कहेंगी मैं सब कुछ करूँगी। हम घर बनाएंगे, गाड़ी भी लेंगे, व्यवसाय भी शुरू करेंगे, बहनों के लिए भी सब कुछ करूँगी। जो उनके पास नहीं है वो उन्हें दूंगी, लेकिन अब मैं उस परिवार में शादी नहीं करूँगी। माँ मैं ऐसे लोगों में शादी नहीं कर सकती जिन्होंने हमें सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने की मशीन समझा। वह भी शादी से पहले ही उन्होंने हमसे दहेज मांगा और फिर पैसों की मांग करने लगे और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। मैं ऐसे लोगों से शादी नहीं कर सकती। मेरा इनकार इस वजह से नहीं है कि मेरे पास सब पैसे आ गए हैं, बल्कि इसलिए है कि ऐसे लोगों के साथ मेरी ज़िंदगी कैसी होगी जो पहले से ही सिर्फ अपने मतलब की सोच रहे हैं, आगे चलकर क्या करेंगे। मैंने कहा कि अब आप उनसे मांग लीजिए। मेरे पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा बेटी तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं मजबूर था लेकिन अब नहीं हूँ। हमने उन लोगों को फ़ोन करके बुला लिया है, बोले कहा कि हमारे घर आ जाइए, आपसे ज़रूरी बात करनी है। ये लोग खुशी खुशी आ गए। उन्हें लगा कि हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है। सब बैठे, उनके सामने चाय नाश्ता रखा गया तो वे बहुत खुश हुए और कहने लगे कि आज तो आपने पूरा स्वागत कर दिया। मेरे पिताजी ने बड़े आराम से कहा कि आपकी सारी शर्तें पूरी करने की हमने भरसक कोशिश की, लेकिन अब मैं इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए हम यह रिश्ता नहीं करना चाहते। वे चौंक गए और कहने लगे क्या बात है, कुछ तो बताइए। अगर आप लोगों ने पैसों का इंतजाम नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप शादी 1 साल के अंदर कर दीजिए। मेरे पिताजी ने कहा बात पैसों की नहीं है, हमारी बेटी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। वे लोग हैरान रह गए और फिर अपनी बात बदलने लगे, लेकिन बाद में बदतमीजी पर उतर आए। कहने लगे आपकी बेटी कौन होती है इनकार करने वाली? लगता है उसे कोई और मिल गया है। मेरे पिताजी ने उनसे बहस नहीं की, बस इतना कहा कि जैसे लोग होते हैं
वैसी उनकी सोच होती है। अलविदा। अब आप लोग जा सकते हैं, वे लोग वहाँ से चले गए, लेकिन जाते जाते अपनी असली चेहरा दिखा गए। उन्होंने हमें बहुत कुछ सुनाया, लेकिन हमने सब कुछ सह लिया। मेरी आंखों में आंसू थे। ये आंसू ना तो पछतावे के थे और ना ही दुख के, ये राहत के आंसू थे, क्योंकि मेरे सिर से एक बड़ी मुसीबत टल गई थी। ईश्वर ने मुझे गिनने से पहले ही संभाल लिया था और मेरे सामने से एक बहुत बड़ी ठोकर हटा दी थी। मैं उस व्यक्ति से भी मिलने गई। वह वास्तव में बहुत अमीर व्यक्ति था। मैंने उसका धन्यवाद किया और उसे सब कुछ बताया। तो उसने कहा कि बेटी, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। अगर फिर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ सकती हो। इसके बाद मैं उसका धन्यवाद देकर अपने घर लौट आई। अगर मेरे माता पिता के मन से सारी चिंताएं दूर हो गई थी और हम सब बहुत खुश थे। इसके बाद मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो मुझसे विवाह करना चाहता था, क्योंकि वो मुझे पसंद करता था। उसी विद्यालय में काम करता था जहाँ मैं पढ़ाती थी। मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था और उसने भी कभी अपने मन की बात नहीं कही थी। फिर हमारी शादी हो गई और अब हम दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने पैसों से हमने व्यापार शुरू किया है। ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। सच ही कहते हैं कि कर भला तो हो भला। दोस्तों, कहानी का संदेश यह है कि अच्छाई, सच्चाई, आत्मसम्मान और नेक दिल से किया गया